झटका, एक और बसपा सांसद हाथी से उतर गया। कुछ ही दिनों पहले मोदी ने खिलाया था खाना, अब बसपा छोड़कर थाम लिया भाजपा का हाथ। एक वक्त था जब मायावती की पार्टी बीएसपी अकेले अपने दम पर देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करती थी और खुद मायावती 4 बार सूबे की सीएम रह चुकी है। लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में ऐसी प्रचंड मोदी लहर चली जिसमें तिनके की तरह उड़ा मायावती का हाथी। आज तक यूपी में अपने पैर नहीं जमा सका है। हालात ये हो गए हैं कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 0% बीएसपी 3 साल बाद हुए यूपी विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही सिमट गई। और जब साल 2019 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव आया तो इस बार सपा के साथ गठबंधन करके मायावती 0 से 10 सीटों तक पहुंच गई। लेकिन 2024 में लगता है बीएसपी की हालत और खराब होने वाली है, क्योंकि एक एक कर तमाम बसपा सांसद पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले जहां गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी मायावती का साथ छोड़कर सपा में चले गए, तो वहीं अब अंबेडकर नगर से बीएसपी सांसद रितेश पांडे भी हाथी का साथ छोड़कर बीजेपी में चले गए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड मोदी लहर के बावजूद रितेश पांडे ने अंबेडकर नगर लोकसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार मुकुट बिहारी को करीब 1 लाख वोटों से हराया था। लेकिन किसी को क्या पता था, जिस बीजेपी को हराकर रितेश पांडे सांसद बने हैं, साल 2024 का लोकसभा चुनाव आते आते एक दिन उसी बीजेपी में चले जाएंगे। 25 फरवरी को कुछ ऐसा ही हुआ, जब सुबह सुबह उन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को अपना इस्तीफा भेज दिया और दोपहर होते होते बीजेपी में शामिल भी हो गए। बीजेपी में शामिल होने के बाद सांसद रितेश पांडे ने जमकर पीएम मोदी और योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने बताया कि कैसे एक विपक्ष का सांसद होने के बावजूद बीजेपी सरकारों ने उनकी उचित मांग को स्वीकार किया और क्षेत्र के विकास में पूरा योगदान दिया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो, हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। इसी महीने 9 फरवरी को जब पीएम मोदी ने सांसदों के साथ लंच किया था, तो उन सांसदों में एक सांसद रितेश पांडे भी थे। यानी 9 फरवरी को उन्होंने पीएम मोदी के साथ लंच किया और 25 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें, रितेश पांडे के पिता राकेश पांडे भी अंबेडकर नगर से सांसद रह चुके हैं। लंबे समय तक बीएसपी में रहने के बाद आखिरकार उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर बताया कि आखिर क्यों उन्होंने बीएसपी का साथ छोड़ा। इस लेटर में रितेश पांडे ने लिखा, लंबे समय से मुझे ना तो पार्टी की बैठकों में बुलाया जा रहा है और ना ही नेतृत्व के स्तर पर संवाद किया जा रहा है।
मैंने आपसे और शीर्ष पदाधिकारियों से संपर्क के लिए, भेंट के लिए प्रयास किए, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला। इस अंतराल में मैं अपने क्षेत्र में और पार्टी के कार्यकर्ताओं, समर्थकों से निरंतर मिलता जुलता रहा और क्षेत्र के कार्यों में जुटा रहा। ऐसे में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि पार्टी को मेरी सेवा और उपस्थिति की अब जरूरत नहीं है। इसलिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देने के अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। पार्टी से नाता तोड़ने का ये निर्णय भावनात्मक रूप से कठिन निर्णय है। मैं इस पत्र के माध्यम से बीएसपी की प्राथमिक सदस्यता से त्यागपत्र देता हूँ। सांसद रितेश पांडे के इस खत के तुरंत बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती की प्रतिक्रिया भी आ गई। उन्होंने बिना नाम लिए रितेश पांडे जैसे नेताओं को जवाब देते हुए लिखा, बीएसपी राजनीतिक दल के साथ ही परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के मिशन को समर्पित मूवमेंट भी है, जिस कारण इस पार्टी की नीति और कार्यशैली देश की पूंजीवादी पार्टियों से अलग है, जिसे ध्यान में रखकर ही चुनाव में पार्टी के उम्मीदवार भी उतारती है। अब बीएसपी के सांसदों को इस कसौटी पर खरा उतरने के साथ ही खुद जांचना है कि क्या उन्होंने अपने क्षेत्र की जनता का सही ध्यान रखा, क्या अपने क्षेत्र में पूरा समय दिया, साथ ही क्या उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित में समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन किया। ऐसे में अधिकतर लोकसभा सांसदों का टिकट दिया जाना क्या संभव, खासकर तब जब वो स्वयं अपने स्वार्थ में इधर उधर भटकते नजर आ रहे हैं और नेगेटिव चर्चा में है। मीडिया द्वारा ये सब कुछ जानने के बावजूद इसे पार्टी की कमजोरी के रूप में प्रचारित करना अनुचित। बीएसपी का पार्टी हित सर्वोपरि है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती जमीन पर कम नजर आती हैं। जब चुनाव करीब आते हैं तभी वो कुछ चुनावी रैलियां करती हैं। उससे पहले किसी भी मुद्दे पर ना वो खुद जमीन पर उतरती हैं और ना ही उनके कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करते नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि पार्टी के सांसद भी एक एक कर हाथी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। पहले अफजाल अंसारी ने साथ छोड़ा, फिर रितेश पांडे ने साथ छोड़ा और अब जौनपुर के सांसद श्याम सिंह यादव के बारे में भी अटकलें चल रही हैं कि वो भी पार्टी छोड़ सकते हैं। बहरहाल 4 बार के मुख्यमंत्री रही मायावती के पार्टी की आज जो हालत हो गई है, उनके अपने ही सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को देखते हुए जो विकसित भारत की एक कल्पना है, उसमें अपना सहयोग देने के लिए इस बड़े मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके और उनके नेतृत्व में काम करने के लिए आगे आया हूं। मेरे क्षेत्र अंबेडकर नगर के अंदर ही हम देखने को पाते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और उसी के साथ साथ तमाम आवास, 40,000 से ज्यादा आवास और 40,000 से ज्यादा आवास की प्रधानमंत्री आवास की उपलब्धि करवाना, ये सारी की सारी चीजें प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि एक विकसित भारत की यात्रा की तरफ हमारे क्षेत्र को बढ़ाने का काम कर रहा है, हमारे प्रदेश को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और इससे प्रभावित होकर के लोकसभा के अंतर्गत भी मैंने निरंतर पाया कि विपक्ष का रहने के बाद भी हमारी हर एक निवेदनों को स्वीकार किया गया, चाहे वो अयोध्या से लेकर के बनारस तक 4 लेन की बात रही हो और चाहे वो अंबेडकर नगर में रिंग रोड बनाने की बात रही हो। हमारे क्षेत्र को विकसित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। मैं इसी के साथ साथ आदरणीय नड्डा जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस परिवार में जगह दिया है और उसी के साथ साथ मैं देश के गृह मंत्री जी का, जिन्होंने निरंतर मुझे इस पूरी जर्नी में अपना गाइडेंस देने का काम किया है, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि पूरी तन्मयता से प्रदेश और देश की उन्नति के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ और छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में, अपने जिले के सभी पदाधिकारियों के नेतृत्व में पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आने वाले लोकसभा चुनाव में
400 पार सीटों को जिताने के लिए पूरी मेहनत और पूरी ताकत से मैं काम करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मीडिया